ठीक है। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि फिर से आपके बीच में हमें मौका दिया है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं जिसने मुझ जैसे लोगों को परमेश्वर ने चुना है अपनी सेवा के लिए, अपने भले कामों के लिए। जितने इस वक्त और इस जब ये वीडियो रिकॉर्ड होंगे, आप सभी को मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाई बहनों का इस वक्त संगति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षा में आप सभी का वेलकम है। मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ। पहले, अगर आप प्रभु के वचनों को ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से मसीह मंथन बैठक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज इस जुलाई में शुरू हो रही है। जिनको भी सीखना है कि हम प्रभु के राज्य में उन वचनों को और गहराई से हम सीखें, तो 1 करोड़ के बजट में फार्म हाउस बना है। उसमें सब चीज़ व्यवस्था है, रहने का, खाने का, पीने का, स्विमिंग पूल है। कोई चीज़ का दिक्कत वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। मात्र 5,000 रुपये आपको लगेगा। वो भी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज का फीस नहीं है, बल्कि आप ही का खाने पीने का ही व्यवस्था उसी पैसे से किया जाएगा। बहुत सारे आज हमारे मसीह समाज में कहते हैं कि शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज पैसा लेता है। मसीह मंथन बैठक का जो डायरेक्टर डेनियल राजू पैसा ले रहा है, लोगों को ठग रहा है। ये गलत है। हमने भी वहां जाकर देखा तो हमें पता चला ये 5,000 तो कुछ भी नहीं है। इतने बारीकी से, इतनी अच्छे से हमें बाइबल को सिखाया। आज तक हम उस चीज को नहीं जानते थे कि बाइबल को कैसे पढ़ा जाता है। उन्होंने कहा कि कॉन्टेक्स्ट में बाइबल को पढ़ना, और वहां पे हर चीज को मैंने सीखा है। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको सीखना होगा किन्हीं भी सदस्य को, तो आप मुझसे जुड़ें और मैं आपको वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। नहीं तो आप शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज का भी नंबर है, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज के विषय पर हम आपसे बातें करेंगे। सभी लोग तैयार हैं? जी। थोड़ी सी आवाज़ से बोलेंगे। सभी लोग तैयार हैं? तो आइए उस परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए और पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली से धन्यवाद करें। ओके, कैसा लग रहा है अभी तक? कैसा लग रहा है बताएंगे? बहुत अच्छा। तो आइए हम आपके बीच में जो विषय है मैं रखना चाह रहा हूँ। आज का जो विषय है वो है 6 वस्तुओं से यहोवा यूडे बावे बैर रखता है, वरन 7 है, 6 नहीं 7 है, जिनसे उनको घृणा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है, जिनसे उनको घृणा है। टोटल 7 ऐसी वस्तुएं हैं जिससे आपका परमेश्वर, जिससे आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपसे बैर रखते हैं, आपसे घृणा करते हैं, वो आपसे नफरत करते हैं। टोटल 7 वस्तु है
आइए हम उस 7 वस्तुओं को एक एक करके हम सीखेंगे और जानेंगे, और उस चीज को सीख कर हम इन 7 वस्तुओं से तौबा तौबा करेंगे, तभी परमेश्वर घृणा ना करके आपसे वो प्रेम करेगा। हालेलुया, वो आपसे प्रेम करेगा। अगर आपने इन 7 वस्तुओं से तौबा कर लिया तो खुदा आपसे प्रेम करेगा, घृणा नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपके बीच में मैं रख रहा हूं, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। पहला है जिससे आपका परमेश्वर क्या करता है, वैर रखता है, घृणा करता है, वो है सबसे पहला घमंड से चढ़ी हुई आंखें। अगर आप घमंड करते हैं, किसी भी चीज को लेकर आप घमंड करते हो, तो वो खुदा परमेश्वर जिसने आपको उस दासत्व से, जो आप शैतान के गुलाम में थे, पड़े थे नरक के में, वो परमेश्वर जिसने आपको चुना, और अगर आप घमंड से भरे हुए हैं तो परमेश्वर आपसे वो घृणा करता है, आपसे वो वैर रखता है। तो क्या हमें मसीह समाज के लोगों को, क्या हम घमंड से चढ़ी हुई आंखें रखेंगे? आप देखते होंगे अक्सर, जिसके पास धन होती है ना, बुद्धि होती है ना, ताकत होती है ना, उसकी आंखों में घमंड दिखता है, एटीट्यूड देखता है। मालूम है क्यों वो करता है? क्योंकि उसे पता है मेरे पास पैसा है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास बुद्धि है। इससे परमेश्वर आपसे नफरत करता है। आपके पास धन है, प्रेज गॉड, उस धन से उस खुदा की महिमा करना है। आपके पास ताकत है, प्रभु के कार्यों के लिए उस ताकत का इस्तेमाल कर। अगर आप बुद्धिमान हैं, बुद्धि से भरे हुए हैं, वो बुद्धि परमेश्वर के प्रजा के लोगों को सिखाने में लगाओ, तब वो बुद्धि सही है। वरना ऐसी बुद्धि, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, आप खुदा के नजरों में गिर जाओगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि 7 बातें, जिसमें से पहला है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। भजन संहिता आप निकालेंगे तो पढ़ें, भजन संहिता 101 अध्याय वचन 5। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसको मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी हो है, उसकी मैं न सहूंगा। सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए क्या कहता है, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए। उसकी मैं जाते हैं तो पता, उसको मैं सत्यानाश करूंगा। क्या करूंगा? सत्यानाश सत्यानाश करूंगा। जो छिप कर
अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसको मैं सत्यानाश करूंगा जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी हो उसकी मैं ना सुनूंगा। उसकी क्या करूंगा? मैं ना सुनूंगा। प्रभु आज आपका उत्तर क्यों नहीं दे रहा? उस खुदा से आप प्रार्थना कर रहे हो, उस खुदा से मांग रहे हो, वो क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि प्रभु देख रहा है कि तेरी आंख घमंड से भरा हुआ है, तेरी आंखें चढ़ी हुई है घमंड में। इसीलिए मैं तुझे नहीं सुनूंगा, तेरी बातों को मैं नहीं इग्नोर कर दूंगा। घमंड निकालिए, अपने जीवन से उस घमंड को त्यागिए। लूसीफर क्यों शैतान बना? वो स्वर्गदूत था तो शैतान क्यों बन गया? इसी की वजह से उसके मन में घमंड था कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, उसके सामने सिंहासन लगाऊंगा। मैं कह देता हूं कि परमेश्वर मन को जांच लेता है, मन में ही घमंड किया परमेश्वर जान गया और परमेश्वर ने उसे उस स्वर्ग से पटक दिया। कहां मुंह के बल गिरा? वहां से परमेश्वर ने उसे निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर घमंड था। घमंड आपको बर्बाद कर देगी। घमंड मत कीजिए। अगर घमंड करना है तो उस खुदा को घमंड, खुदा पर घमंड करो। यिर्मयाह 9:23 पढ़ी, देखिए क्या लिखा है। उस खुदा पर घमंड करो। हम परमेश्वर पे घमंड करेंगे, ना कि हम खुद पर घमंड करेंगे। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमानी अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। वचन 24 में देखिए लिखा है, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है। बस क्या लिखा है? कि वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है। हालेलुया। हम इस बातों पर घमंड करेंगे कि मेरा खुदा मुझे जानता है, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। इस बात पर डंके की चोट पर घमंड करेंगे, संसार के सामने कहेंगे। इस बात के लिए घमंड करो, न बुद्धि पर, न ताकत पर, न धन पर। अक्सर घमंड किया है और वो गिरा है। इंसान का घमंड उसी को बर्बाद कर देता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसको मैं सत्यानाश करूंगा, जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी हो उसकी मैं ना सुनूंगा। ये देखिए आंख कितना चढ़ा हुआ है, इधर देखेंगे, आंख से घमंड दिख रही है ना। आपकी आंखें बता रही कि घमंड में चोर है, इसलिए घमंड ना करें। और देखिए एक वचन और पढ़ेंगे, मैं आपके बीच में रख रहा हूं। नीति वचन 21 अध्याय वचन 4। नीति वचन, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। देख दिए ना, लिखा है कि चढ़ी आंखें। भले आपको बाद में लिखी, समझिए बात को, सब छोड़िए। चढ़ी आंखें,
घमंडी मन और दुष्टों की खेती, ये तीनों क्या है? पापमय है। वो पाप है, वो पाप है। इसलिए हम ऐसा न करें। परमेश्वर के जितने भी यहाँ पर आप सुन रहे हैं, मैं सभी से बताना चाहता हूँ कि चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्ट को खेती, ये सब पापमय है। और यही कारण है कि परमेश्वर आपसे बैर रखता है, आपसे वो नफरत करता है, आपसे वो घृणा करता है। हम ऐसा नहीं करेंगे। चढ़ी आंखें, घमंडी मन। आज आपको पता होगा कि घमंड के कारण आज इस सेवा से कितने लोग भटक गए। कितने लोग थे आज, क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर घमंड था कि मैं कैसे झुक जाऊंगा, मैं इस रामसिस की बातों को कैसे मान लूंगा। क्या हुआ? निकल गया। कभी भी घमंड नहीं करना है, कभी भी नहीं। कितना भयंकर है। आप अगर मेरे पास स्लाइड रहता तो मैं आपको बताता कितना भयंकर इसके आंखों में पाप है। चूर है ना घमंड से। प्रभु हमारे मन को जानता है, ऊपरी मनुष्यत्व को नहीं जानता, भीतरी मनुष्यत्व को परमेश्वर जानता है। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट आपके बीच में मैं रख रहा हूं, झूठ बोलने वाले जीव। ध्यान दीजिएगा, आग का जो जीव है ना, बड़ा खतरनाक है। अगर आप इस जीव को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना, तो ये बहुत आपसे पाप करवा देगा। जीव जो है ना, लिखा कि झूठ बोलने वाले जीव। लगाम तो हम नहीं लगाते ना जीव पर, जो मन में आता है बोल देते हैं। लगाम नहीं है ना। घोड़े को देखें आप सब, घोड़ा में क्या लगा देता है? जैसे ही घोड़ा को लगाम लगता है, घोड़ा कुछ करता है? जो चालक है इधर करेगा तो इधर घूम जाएगा, दाएं कहेगा दाएं घूम जाएगा, बाएं कहेगा तो बाएं घूम जाएगा। ऐसे थोड़ा घूम जाता है, क्योंकि उसका जो जीव है ना, कंट्रोल में रखा है। लेकिन खुदा ने आपके कंट्रोल को नहीं रखा ना, तो आप जो कुछ भी कर रहे हो। इस झूठ बोलने वाले जीव से परमेश्वर घृणा करता है। आइए हम वचन में जानेंगे। भजन संहिता 12 अध्याय वचन 3। प्रभु सब चापलूस ओठों को और उस जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। प्रभु लिखा है, प्रभु सब चापलूस होठों, जितने भी चापलूसी करते हैं ना, खुदा एक दिन उसके जीव को काट देगा। सभी चापलूसों होठों को, उस जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है। देखते हैं वो है कुछ नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा जुबान से निकालेगा, लगा जहरे निकाल रहा है। ऐसा ऐसा बात मर जाए, से बोली से आदमी मर जाता है। इसका बोली खतरनाक है, कौन सुन सकता है? बोली से ही छलनी कर देगा ये। इसलिए प्रभु कहता है सब चापलूस होठों का वो उस जीव को जो निकलता है काट डालेगा। ये जीव देख रहे हैं ना, ऐसा जीव काट डालेगा। किसे बोलिए? इसलिए मैं जितने भी यहाँ पर हैं यूट्यूब वाले, आप सभी जितने भी हैं, खासकर मैं अपने बहन से बातें करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बहन, आपकी जीव को कंट्रोल लगाइए। यही जीव से आप क्या कर रहे हो ना, पति से लड़ाइयां कर दे रहे हो,
पड़ोसी से लड़ाइयां कर दे रहे हो, जीव है ना, फिसलने में देरी लगता है, तो ये कंट्रोल करना है, इस जीव पर हमें कंट्रोल करना है, नहीं तो वो क्या काट डालेगा, जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। भजन संहिता 120 अध्याय उसका 2 पद में भी लिखा हुआ है, पढ़िए 120 का 2 भजन संहिता। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीव से मेरी रक्षा कर। देखिए, राजा दाऊद जो भजनकार है वो जानता था कि ये जीव मुझसे पाप करवा सकता है, उसे कंट्रोल करने के लिए राजा दाऊद कहता है उस परमेश्वर से, कहता है हे यहोवा, चंपा दी आप ध्यान दीजिए वचन, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और इस छली जीव से, जीव को कहा छली, छल करता है, ये छली जीव से क्या कर प्रभु, तू रक्षा कर। आज यही प्रभु से आपको और हमें कहना है, प्रभु ये जीव को मुझे कंट्रोल करो, मेरी रक्षा कर प्रभु, क्योंकि यही जीव मुझे लगता है कि मुझे स्वर्ग जाने नहीं दे पाएगा। राजा दाऊद विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीव से क्या कर, तो मेरी रक्षा कर, रक्षा कर। कैसा लग रहा है सभी? बहुत अच्छा, सभी बताएंगे? बहुत बहुत अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा। छली जीव से रक्षा कर। हम ध्यान देते हैं कभी अपने जीव पर? कंट्रोल करना है, लगाम लगाना है, प्रभु से विनती करो, प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे जीव को कंट्रोल कर, लगाम लगा प्रभु, रक्षा कर इस छली जीव से। पता है जीव क्या कहता है? नीति वचन 18 का 21 में देखिए इस जीव में क्या क्या बात है। नीति वचन 18 का 21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आ गया। क्यों कहा राजा दाऊद छली जीव से रक्षा कर? आ गया ना? जी राजा दाऊद कहता है कि छली जीव से रक्षा कर। क्यों कह रहा था वो? देखे ना, लिखा कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। इसी जीव में दोनों बातें हैं, ये मृत्यु भी है और जीवन भी है। और लिखा है कि जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। ये जीव को जो कंट्रोल करेगा, जान लेगा, वही फल पाएगा। ये जीव कितना खतरनाक जीव है। इसी को जैसा हम काम इस्तेमाल में करेंगे वैसा ही फल भोगेंगे। अगर इस जीव से हम गलत कर रहे हैं तो गलत फल भोगेंगे ना। मृत्यु उसका कहता है, मृत्यु। और हमें प्रभु ने ये जीव मृत्यु के लिए नहीं बल्कि जीवन देने के लिए दिया है। ये जीव से खुदा की महिमा करनी है, इस जीव से अच्छा फल लाने वाला बनना है। आज इसी जीव से मैं बोल रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों। अगर जीव ना हो तो बोल पाएंगे? नहीं। तो कैसे, ये कौन सा काम में इस्तेमाल कर रहे हैं? यही पहले क्या था, संसार में कामों में इस्तेमाल कर रहे थे तो वैसा फल भोगे। आज जो मैं फल भोग रहा हूं ना मेरी बहन, इसी जीव की वजह से।
उस दिन में मैं प्रभु को नहीं जानता था, तो आज कर्ज में डूब गया, आज मैं दुखों से छलनी कर लिया हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था। जैसा मैंने बोया वैसा काट रहे हैं। इसलिए लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। कोई और नहीं भोगेगा, खुद ही भोगे, दूसरा कोई नहीं, आप खुद। इसलिए इस जीव का इस्तेमाल प्रभु के कामों में लगाइए, सेवा करने में, वचन को प्रचार करने में, आराधना करने में, इस जीव का काम में लाओ, तभी अनंत जीवन प्राप्त करोगे। उसी जीव से जो खुदा ने आपको दी है, उस जीव से आप फल लाने वाले बनोगे। इस जीव से, क्योंकि जीव के वश में दोनों है। क्या हम जानते थे सर? जितने इस वक्त सुन रहे हैं, क्या जानते थे? नहीं। लेकिन आज प्रभु की दया से, प्रभु की अनुग्रह से हम सीख रहे हैं। इस जीव से मैं फिर कहूंगा, प्रभु की आराधना करो, वचन का प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ लोगों को, बचाओ लोगों को, बचाओ इस जीव से, ना कि नरक में लेके जाओ। खुद जाओ और दूसरों को भी लेके जाओ। कितने लोगों ने इसी छाली जीव से ना मना कर दिया। नाश्ता कौन बनेगा? वो तो बनवे करेगा, कितने लोगों को भी नाश का कारण बनेगा। ये जीव ही ने करवाया, ठीक है, इतना ठंडा, ये जीव ही ने कराया मेरे बान। तो आज से इस जीव का किस काम में आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो, इस जीव को किस कामों में लगाना जान रहे हो, वैसा ही फल भोगोगे, वैसा ही फल भोगोगे। तीसरा है पॉइंट में, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। ये हाथ प्रभु ने बनाया है। हेलो, ध्यान देंगे मेरी तरफ। ये हाथ खुदा ने हमें दिए, और इस हाथ से हम क्या कर रहे हैं? हत्या कर रहे हैं। वही निर्दोष जिसका कोई पाप नहीं, कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं, और इसी हाथ से हम किसी को मर्डर कर दे रहे हैं, किसी को गला रेत दे रहे हैं, इसी हाथ से। क्या प्रभु ने आपको ये हाथ इसलिए दिया था कि तुम हत्या करो, तुम निर्दोष का लहू बहाओ? इसलिए बनाया था मेरे महान परमेश्वर ने। लेकिन इस हाथ से हत्या हुई थी। पहला हत्या हुआ था, मालूम है? आदम हवा के दो बेटे, बड़ा का बेटा का नाम कैन था और छोटा का बेटा हाबिल था। कैन ने क्रोध में आकर अपने ही भाई का हत्या कर दिया। हत्या किया ना, निर्दोष था ना, हाबिल निर्दोष था ना, लेकिन उसी हाथ से उसका लहू बहा दिया। उस पृथ्वी पर पहला कत्ल एक इंसान दूसरे इंसान का हुआ था। आज पूरी दुनिया में यही हो रहा है। एक भाई दूसरे भाई का घात कर रहा है, घात कर रहा है। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। उत्पत्ति 4:8 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक 4वां अध्याय वचन 8। हालेलुया, शुरू करेंगे। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। चढ़कर देखिए, पिक्चर में देखिए, इसलिए मैं बोला था कि स्लाइड रखिएगा तो आप लोग अच्छा लगेगा, है ना। चढ़ के मार रहा है, कैन मार रहा है हाबिल को,
जी निर्दोष था वो, उसका कोई कसूर नहीं था, क्योंकि परमेश्वर उससे प्यार करता था। आदम हवा भी हाबिल से प्यार करता था। कैन को इसी बात का गुस्सा था कि परमेश्वर भी उसे प्यार नहीं करता है, मेरे ही भाई से प्यार करता है, मेरे माँ बाप है वो भी इससे ही प्यार करता है, मुझसे तो कोई पाप ही नहीं प्यार ही नहीं कर रहा। उसने कहा चलो इसी को मार डालेंगे, इसी को मार डालेंगे। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, ये हाथ हत्या से भरा हुआ है। इसी हाथ से हम न जाने कितने लोग को मार रहे हैं। इसलिए परमेश्वर नफरत करता है। कैन से कहा तूने अपने भाई को घात क्यों किया? पहले तो कहा परमेश्वर ने कि तेरा भाई कहाँ है हाबिल। तो सबसे पहला झूठ तो ये कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर कहता है उसका लहू दुहाई दे रहा है, उसका लहू जो गिरा है पृथ्वी पर दुहाई दे रहा है। निर्दोष लहू बहाने वाले हाथ चढ़कर घात किया। पहला यूहन्ना 3:12, पहला यूहन्ना 3:12 नया नियम में आपको मिलेगा। और कैन के समान न बनो, बने जो दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। इसलिए कहता है पहला यूहन्ना खुद कह रहा है अपनी पत्री में कि और कैन के समान ना बने। जितने भी आप भाई हो, मेरे भाइयों, यूट्यूब वाले आप सभी और जितने भी सुन रहे हैं, कभी भी अपने भाई की हत्या कैन की तरह ना करना है। इसलिए खुदा साफ साफ कहता है कि कैन के समान ना बन। कैन का उदाहरण क्यों दे रहा है वो? क्योंकि उसने निर्दोष भाई का हत्या किया था उसने। इसलिए खुदा आज हर एक मसीह भाइयों को कह रहा है कि कैन के समान ना बन मेरे बेटे, कैन के समान ना बन जो उस दुष्ट से था। इसका मतलब ये नहीं है कि कैन शैतान से जन्म लिया था। कैन किससे जन्म लिया था? नहीं, आदम से हवा के बेटा था ना, तो गर्भ से वो आया था ना, तो दुष्ट यहाँ लिखा हुआ है जो दुष्ट से था। ये मत समझिए कि लूसीफर उसके साथ संबंध बनाया था। बहुत लोग जो उल्टा समझ लेते हैं कि जैसे आदम के साथ सोया होगा, उसके साथ संबंध बनाया होगा तो हाबिल पैदा हुआ, तो लूसीफर उसके साथ गया होगा तब ये दुष्ट निकला। ये गलत है। हाँ, जो बुरे उत्पत्ति 2:17 में जो लिखा है ना कि पर भले बुरे का जो वृक्ष तू न खाना, तो आदम हवा ने खाया था ना, एक अच्छा निकला एक बुरा निकला, दुष्ट निकला ना, बुरा हुआ ना उस फल की वजह से। इसलिए प्रभु यहाँ पर कहता है उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। अपने भाई को, खुद सगा जिसको खिलाया होगा। अरे कैन बड़ा है तो जब वो पैदा हुआ तो उसको गोद लिया हो कि नहीं लिया होगा? मेरे 4 भाई हैं, क्या मेरे 3 भाई मुझे नहीं खिलाया होगा? खिलाया होगा ना। सोच के देखिए। और वही भाई उसको घात कर दिया। इसलिए कहता है कि जिसने अपने भाई को घात किया और उसको किस कारण घात किया है? इस कारण कि उसके काम बुरे थे। कैन हमेशा बुरा था, हर चीज सोचता था बुरा। जब भेंट की बारी आया तो बुरा ही सोचा, सड़ा गला फसल दे दिया प्रभु को चढ़ा। सोच के देखिए। लेकिन हाबिल कितना सुंदर था, कितना बुद्धिमान था।
भेड़ था, चरवाहा था ना, तो भेड़ों में जो सबसे सुंदर था, बढ़िया था, उसको प्रभु के लिए भेंट दिया। सोच के देखिए। और इसका काम पूरा था कि हाँ इतना मेहनत, कैन सोचता होगा कि हम इतना मेहनत से फसल उगा रहे हैं और ऐसे ही दे दे खुदा को, चलो सड़ा गला दे देते। नहीं स्वीकार किया। इसलिए लिखा है कि उसके भाई के काम धर्म के थे। ऐसा ना करें। निर्दोष का इस हाथ से हम लहू नहीं बहाएंगे, कभी भी हाथ से हम पाप नहीं करेंगे। इसी की वजह से परमेश्वर हमसे घृणा करता है। आज इंसान से क्यों खुदा घृणा करता है? क्योंकि हाथ खून से भरा हुआ है, इसलिए वो नफरत करता है, इसलिए वो वैर रखता है आपसे और हमसे। इसलिए हम किसी की इस हाथ से खासकर निर्दोष को हम कभी भी हत्या नहीं करेंगे, कभी भी हत्या नहीं करेंगे। कैसा लग रहा है मेरे भाई मेरे भाई? बहुत अच्छा, सभी लोग बताएंगे। बहुत अच्छा। यशायाह की पुस्तक उसका 59 अध्याय वचन 2 पद पढ़ेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों यूट्यूब वाले आप सभी ध्यान देंगे, पढ़िए। यशायाह 59 उसका दूसरा पद 59 का 2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। आप समझ में आ रहा है मेरे बहनों? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, अर्थात तेरे बुरे कामों ने, तेरे निर्दोष का लहू बहाने वाले कामों ने क्या किया? तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। अलग कौन करता है? आपका पाप, आपका अपराध परमेश्वर से। परमेश्वर नहीं अलग होता है, आपका पाप ही खुदा आपको अलग कर देता है परमेश्वर से। आपका धर्म, जो भी गलत काम कर रहे हैं, जो खुदा की दृष्टि में बुरा है, हम वही कर रहे हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं? परमेश्वर से अलग कर हो जाते हैं। और लिखा कि तुम्हारे पापों के कारण, किसके कारण? तुम्हारे ही पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्यों नहीं सुन रहा है? तेरे हाथ पाप से भरे हुए हैं मेरे भाई, तेरे हाथ पाप से भरे हुए हैं। इसलिए मैं, अब तू नजर तो नहीं छिपाएगा, हम ही नजर छिपा लेते, परमेश्वर ही छिपा लेता। कैसे आएगा? एक पापी मनुष्य के पास तो आपको सब कुछ फिर देने की, लहू बहा दिया अपने बेटे का, और फिर भी अधर्म का काम कर रहे, तो कैसे आएगा? एक बार तो आपको माफ कर दिया ना, वो तो भुला दिया सब कुछ ना, तेरे पास आया ना, फिर वही पाप ने ऐसा उसका मुंह तुमसे छिप गया है कि वह नहीं सुनता, नहीं सुनता। इसी का तीसरा पढ़ेंगे। इसी का तीसरा है। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। जीभ से आ गई ना? हेलो, आ गया ना? सोच के देखिए। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है मेरे भाइयों, अपवित्र हो गई है। और तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारे जीभ से कुटिल बातें निकलती है। जो आप ऐसे बोलते हो, जो हम उसे सहन नहीं कर सकते हैं, तो परमेश्वर सहन कर लेगा। कैसे जीव जब चुभता है तो आपको कितना दर्द होता है, कितना लगता है, तकलीफ होता है कि कैसे ये अपने मुंह से बोल दिया मुझे। क्या वो परमेश्वर को बुरा नहीं लगता है? उस खुदा को नहीं लगेगा? फिर आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं?
इस जीव से हमें कुटिल बातें नहीं निकालनी है। इसलिए राजा दाऊद ने कहा कि हे यहोवा, मेरी छली जीव से क्या कर, रक्षा कर। इसी छली जीव से क्या कर, मेरी रक्षा कर। आपको रक्षा करना है इसी जीव को। मत्ती 23:25 में देखिए, पढ़िए 23:25 क्या लिखा है। मत्ती 23:25। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली के ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेरे असंयम से भरे हुए हैं। मेरे भाई सुनिएगा, मेरे बहन सभी तरफ ध्यान दीजिएगा। कहता है कपटी शास्त्रियों। उस समय जितने भी शास्त्री था ना, प्रभु कहते थे कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। आखिर ऐसा प्रभु ने क्यों कहा कि तुम पर हाय? क्या लिखा पता है? कि तुम कटोरे और थाली को ऊपर से मांजते हो, ऊपर दिखाते हो। आज बहुत सारे मसीह ऐसा है जो ऊपर से प्रभु प्रभु कहता है, लेकिन उसका अंदर क्या है? गंदगी भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है, अधर्म के काम से भरा हुआ है। इसलिए कहते हैं कपटी शास्त्री, तुम पर हाय। अरे थाली को तो ऊपर तो मान लेता है, और लिखा है कि भीतर तो अंधेर लिखा है, अंधेर संयम से भरा हुआ है। आज प्रभु आपसे ही कह रहा है कि बेटे, ऊपर से तो तू ठीक दिख रहा है, लेकिन तेरे अंदर गंदगी भरा हुआ है, तेरे अंदर पाप भरा हुआ है, तेरे अंदर छल से भरा हुआ है। ऊपर सिर्फ तुम दिखा रहे हो, अंदर तो क्या है? इसलिए मेरे बहनों, ऊपर से मत दिखाइए कि हम प्रभु प्रभु के हैं, लेकिन हमें अंदर से प्रभु को दिखाना है, क्योंकि हमारा प्रभु अंदर है, आत्मा में है, मन में है। ऐसा हम दिखाएं ताकि खुदा कहे कि तू ऊपर से भले सही नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर से तू अच्छा है। हालेलुया! अंदर से तू अच्छा है, क्लीन है, साफ है। हमें अंदर से साफ करना है, हमें अंदर से क्लियर करके दिखाना है परमेश्वर को। ऊपरी नहीं, प्रभु प्रभु कहने से नहीं कहना है। लूका 6:46 देखिए क्या लिखा है कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मुझे क्यों है, प्रभु कहता है। लूका 6:46। जब तू मेरी बात नहीं मानता तो तू मुझे प्रभु क्यों कहता है? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? काहे कहते हैं? मैं सभी से कह रहा हूँ, आप प्रभु प्रभु क्यों चट लगाते? प्रभु मेरा ये काम कर दो, प्रभु मुझे ठीक कर दो। काहे कह रहे हैं आप? लिखा ना साफ साफ कि तू मेरा कहना ही नहीं मानते। अरे मेरे भाई, प्रभु का कहना मानोगे तो क्यों नहीं सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? सिर्फ प्रभु कहने से हो जाएगा? आज इसको कहिएगा, हम तो प्रभु को कही कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं। कहते कि नहीं करते? किसी से पूछिए, वो कहेगा कि हम प्रार्थना नहीं करते, हम नाम नहीं लेते, हम यीशु का नाम लेते। क्यों प्रभु कह रहा है तो मेरा कहना ही नहीं मानता तो मुझे हे प्रभु क्यों कह रहा है? वो तो साफ इनकार करा कि इससे बेहतर है मत बोल, हमें अच्छा नहीं लगता है देखकर, देखने में तू दिखा रहा है लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तू अंदर तेरा पाप से भरा हुआ है। अंदर से क्लीन करो मेरे बहनों, अंदर से साफ करो, मन को क्लीन रखो, सोच को ठीक रखो। प्रभु जरूर सुनेगा, उसको पुकारा भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ बोलेंगे और वो कर देगा। इसलिए सब कोई हे प्रभु प्रभु करने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा। मैं रखूंगा
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सच में बोलिए, आवाज में थोड़ी। बहुत अच्छा ऐसा टीचिंग मिलेगा? मेहनत करना पड़ता है ना, जी। तब तो ऐसे मिलता है। स्लाइड को बनाना पड़ता है। निकालना यहाँ से वहाँ सबकी बस की चीज थोड़ी है। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है, फिर भी आप आना नहीं चाहते, फिर भी सुनना नहीं चाहते। हर चीज आपको मिल रहा है। अब हम 5वां पॉइंट में बढ़ेंगे, समय को देखना है। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन। ये मन जो है ना, हम बहुत चीजें सोचने लगते हैं। अनर्थ कल्पना, जो कल्पना परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं, हम उस चीज को सोचने लगते हैं। अनर्थ कल्पना, अनर्थ गढ़ने वाला मन। आज इसके बारे में हम वचन में देखेंगे। उत्पत्ति 6 अध्याय। देखिए खुदा ने क्या देखा मनुष्य को, और कहा कि मेरे मन में खेदित हुआ, मैं पछताया कि मैं मनुष्य को क्यों बनाया। पढ़िए उत्पत्ति 6 उसका 5 और 6। देखिए साफ साफ प्रभु कहता है कि मैं पछताया। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन ही में अति खेदित हुआ। आप समझ में आ रहा है? मेरी बातें समझ रहे हैं? जी। लिखा है कि और यहोवा ने देखा। सोचिए कि परमेश्वर ने सब कुछ बना, जितना प्रसन्न नहीं था। अरे आकाश बनाया, चंद्रमा बनाया, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कुछ सब कुछ बनाया, लेकिन वो खुश नहीं था। लेकिन जब उसने एक नए इंसान को बनाया, जब उसने आदम को बनाया, और वो कहता है तो मेरी समानता में, मैं मेरी स्वरूप में हूँ, खुदा खुश हुआ। जब खुश हुआ कुछ देरी के बाद वही परमेश्वर कहता है कि मैं क्यों इंसान को बनाया, मैंने क्यों पैदा ही किया इंसान को। आज यही प्रभु आपके बारे में, मेरे बारे में सोचता है कि मैं इसे क्यों चुना, इसे मैं क्यों अपने पुत्र के लहू से पवित्र कर दिया। लेकिन इसके मन में तो बुरा ही निकलता है, इसके मन में बुरा ही सोच होता है। पछताया। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों, बहुवचन है, मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। सिर्फ गलत ही चीजें, गलत काम ही मन में सोचता है। लिखा है 6 में, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। कितना दुख हुआ उनको कि मैंने इंसान को बनाया, मैंने अपनी आत्मा रुआग इसके अंदर फूका, इसे जीवित प्राणी बनाया, लेकिन इसके मन जो भी होता है निरंतर बुरा ही होता है। क्या आज आप यही कर रहे हो? क्या आज आपका मन निरंतर बुरा विचार निकलता है? तो खुदा क्या होगा, आपको चुनकर खेदित होगा। वो कहेगा कि मेरी बेटी को मैंने क्यों चुना, मैंने क्यों अपने पुत्र को एक एक कतरा लहू बहाकर इसे शुद्ध कर दिया, इसे सब कुछ दिया, और इसके मन में बुरा निकलता है, बुरा विचार आता है। सोच के देखो मेरे बहन, कभी भी आप सोचते नहीं हो, सोचिए कैसा मैं हूं, खुदा मुझे क्या कहता है। कहीं तो मुझे तो खुदा नहीं कह रहा है, पछता रहा है मुझे चुनकर कि मैंने इसे क्यों चुना। इसके मन में निरंतर बुरा ही विचार उत्पन्न होता है, बुरा ही। मेरी बहन कैसा लग रहा है बताइए? बहुत अच्छा। बने रहे हमारे साथ। यिर्मयाह की पुस्तक निकालेंगे ब्रदर, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय 9 से पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखे 17:9। यिर्मयाह, यशायाह के बाद आपको मिलेगा यिर्मयाह, पुराना नियम। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? देखिए
मन, बेहतर ध्यान से लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। ये जो मन कहते हो ना कि मेरे मन में ये आ रहा है, मुझे मन कह रहा है कि वहां घूमते, मेरा मन करता है कि ये काम कर लेते, है ना। तो लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। असाध्य रोग, ये हमारा हार्ट है। देखिए इसमें क्या है, देखिए पिक्चर को, मैंने इसको फोटो डाला है नहीं हार्ट, लेकिन क्या है, असाध्य रोग। और यही मन को शैतान इस्तेमाल करता है। लूसीफर जो है इसी को अपने वश में कर लेता है। सांप का पता चल रहा है ना, सांप का इंडिकेट करता है कि लूसीफर शैतान है। सर्प के रूप में हुआ था ना अदन की वाटिका में। देखिए उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। तो क्या हम मन से चलेंगे? आज के हमारे कलेसिया जो लीडर भाई हैं सत्संग वाले, क्या होता है, मन में ये प्रेरणा आया, मन में गवाही लगा। सोचिए कितना मूर्ख लोगों में से अब मुझे ऐसे लोगों को मूर्खता दिखाई देता है। पहले ठीक लगता था, लेकिन जब ये वचन में पढ़ रहा तो मुझे हंसी आ रही है कि मुझे कितना उल्लू बनाता था कि मन में गवाही लगाया। अरे भैया, लूसीफर उसमें असाध्याय रोग लग गया। जिस मन की बात कर रहे हैं ना, असाध्य रोग लग गया उसमें। उसका भेद कौन समझता, बताइए, कथा कौन समझ सकता है? और आप समझ जाओ कि मेरे मन में आया। कैसे समझ जाते हो? तो लिखा है कौन समझ सकता है? अरे केवल परमेश्वर को छोड़ कोई जान लेता। मैं जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, आपका मन क्या सोच रहे हैं मैं जान लूंगा, जान लूंगा। कौन जान सकता है? परमेश्वर। उसी में तो असाध्य रोग लग गया आपका। मन पर कभी ध्यान ना दो, मन धोखा दे देगा आपको। लूसीफर हवा के मन में ही डाला ना, फल को दिखाया, लालच दिया, अब वो फल खाया ना, मन में ही उत्पन्न हुआ। देखा कितना सुंदर, सोच के देखिए। तो क्या हम मन से चलेंगे? नहीं, मैं सभी से कह रहा हूं, नहीं। मन तो सब वस्तुओं, मतलब आंख, हाथ, मुंह, इससे भी खतरनाक आपका मन है। मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ आपके बीच में। मैं भी एक नौजवान हूँ, मैं भी चलता हूँ संसार में। तो किसी वस्तु को देखकर मेरे भी मन में आता है। तो मन लूसीफर क्या करता है, मन में ऐसे पाप बो देता है, ऐसे बीज बो देता है। यही मैं कह रहा हूं कि मन को कंट्रोल कीजिए। मन सबसे सभी वस्तुओं में सबसे ज्यादा धोखा आपको मन देगा। मन पर कभी भी बिलीव ना करें, मन के अनुसार ना चले। मैं यही कहूंगा कि वचन पर विश्वास कीजिए। वचन जो कहता है वही आपको और हमें करना है। हालेलुया। हमें मन पर नहीं, हमें परमेश्वर की वस्तु पर मन लगाना है, उनके मन पर नहीं। सिर्फ 9 था भैया जी, अब 10 पढ़ेंगे। 10 यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दे। देखा ना कि मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। हालेलुया। समझ में आ गया कि खुदा किसको देखता है? आपके ऊपर नहीं देखता है, आपके चेहरे को नहीं देखता है, आपके बॉडी को नहीं देखता, अंदर देखता, अंदर मन को, मन को देखता है। लिखा है कि यहोवा मन को खोजता है, हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक जन को, लिखा है प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो सोचिए कैसा आप कर रहे हो, दिखा तो रहे हो लेकिन कर रहे हो कौन सा काम? वैसे ही न फल मिलेगा मेरे बहना, है? जैसा बीज बोएगा वही ना फल काटोगे।
बीज बोया गेहूं का, हम धान काट लेंगे? नहीं, नहीं काट सकते हैं मेरी बात। बाहर से हो ही रहा है तो बाहर से। इसलिए ध्यान दीजिए, आप सबको मन को ठीक कीजिए। मैं कहूंगा, सभी से कहूंगा, यूट्यूब वाले जितने भी सुनेंगे इस वीडियो को, आपसे भी मैं कहूंगा कि मन जो है खुदा जानता है आपका। इसलिए मन में कोई पाप, किसी के प्रति भी कोई हो नहीं गंदगी रखिए, अच्छा सोचिए, किसी के प्रति बुरा मत सोचिए। प्रभु आपके मन को जांचता है और खोजता है और हृदय को जांचता है, ताकि उसके चाल चलन का जो काम कर रहे हो फल दो। फल तो मिलेगा मेरी बात, सबको मिलेगा। क्या आपको लगता है कि प्रभु फल नहीं देगा? हर कामों के अनुसार उसका फल देगा परमेश्वर। इसलिए मैं कहूंगा कि कौन सा फल आप ला रहे हो, अच्छा फल ला रहे हो तो फल अच्छा मिलेगा। अगर बुरा फल ला रहे हो तो उसका भी बुरा ही आपको फल मिलेगा। हम आगे बढ़ेंगे। छठवा है पॉइंट में, बुराई करने का बेग दौड़ने वाले पांव। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बुराई करने का बेग दौड़ने वाले पांव। ये जो पांव है ना, पैर है ना, समझ रहे हैं? अब मैं बताना आपको लोग, आपको मैं समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, आपके जीवन में आप किए होंगे, देखिए कि जहां अगर गलत काम होता है, कुछ भी गलत चीज होता है, आप वहां बिना सोचे दौड़ के चले जाते हो। कभी पांव को रोकते हैं कि पांव रुक जा, पहले देखूंगा क्या है, नहीं, तुरंत दौड़ जाते हैं। अगर वही प्रभु में हो तो आप 10 बार सोचोगे, आज जाएं कि ना जाएं। गलत काम में सोचेंगे कि जाएं, फट तो चल जाओ, देर ही नहीं लगेगा। कि भलाई बोलने में डर लगेगा कि बाप रे बोलेंगे तो बारे में क्या कहा। इसलिए लिखा है कि बुराई करने को बेग दौड़ने वाले पांव, जो हमेशा बुराई के लिए तैयार हो। पता है इसके बारे में यीशु क्या कहता है? प्रभु यीशु, मरकुस 9 निकालिए, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका वचन 45 पढ़ेंगे। 45 19 वर्सेस 45 9 वर्सेस। और यदि तेरे पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। 46 भी पढ़ दीजिएगा। 9 का 45। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए। लिखा है कि यदि तेरा पाँव क्या करे, तुझे ठोकर खिलाए। बुराई करोगे तो ठोकर खिलाएगा ना, बुरा काम करोगे तो यही ठोकर खिला रहा है। हेलो, ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं जो, यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। इसका मतलब कि पांव काट दें? हेलो, इसका मतलब क्या कि इसी पैर को काट डालें? कहने का मतलब है कि जो तुझे बुरा काम में लेके जाता है, उस बुराई को छोड़ दे, चाहे वो लाभ ही क्यों ना हो, उसको छोड़ दे। अगर नहीं छोड़ेगे तो नरक जाओगे। देखिए लिखा ना, लिखा है कि अगर काट डाल देते हो तो लिखा है तो लंगड़ा होकर जीवन में क्या करेगा, प्रवेश करना तेरे लिए इसे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। सोच के देखिए, तो क्या हम इस पैर को गलत कामों में दौड़ लगाएंगे? नहीं, हमें वहां नहीं जाना है, क्योंकि ये पैर मुझे ठोकर खिलाकर कहां भेज देगा? नरक में। अनंत काल का नरक में इस पैर के कारण हम धोखा खा जाएंगे, चले जाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा कि यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करेगा। लंगड़ा हो वो भला है, लेकिन पैर रहते हम नरक नहीं जाएंगे। 2 पांव रहकर क्या करोगे नरक में? कोई फायदा है? लंगड़े हैं लेकिन वहां जाएंगे स्वर्ग में, वो फायदा है ना। तो ये जो बेग वाले पांव था ना, इसको रोकना है। वचन 7 40 हो गया। अब हम पॉइंट अगला 7 पॉइंट में आते हैं।
झूठ बोलने वाले साक्षी। अब आ गया, ध्यान दीजिएगा, अब हम समाप्ति पर हैं। झूठ बोलने वाले साक्षी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। झूठ बोलने वाले साक्षी, ध्यान दीजिएगा, मैं रखूंगा। निर्गमन पढ़िए 20 का 16, बस निर्गमन 20 अध्याय उसका 16। पढ़ेंगे निर्गमन 20 का 16। ऊपर ही ना होगा भैया? पुराना नियम, निर्गमन उत्पत्ति के बाद निर्गमन ही आता है। अच्छा, निर्गमन कब है? 20 का 16। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। अब लिखा है कि तू अपने, यहाँ पड़ोसी लिखा है, तो यहाँ साक्षी लिखा है, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। साक्षी के देना का मतलब होता है झूठी गवाही, झूठी गवाही। साक्षी का मतलब गवाही। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर कोई कहे कि मैं आपको ये पैसा इतना दूंगी, आपको सिर्फ गवाही देना है कि मैंने इसे देखा है, मैंने एक चीज देखा है करते हुए, बस आपको खाली इतना बोलना, आपको 500 दे दूंगा। जाइए अभी क्या बोलता है, सिविल कोर्ट में जाइए, गवाह के लिए लगा लाइन रहता है, गवाही देना है, हम दे देंगे, 500 रुपया मिलेगा। जाके देखिए, भरा पड़ा हुआ है, रात दिन गवाही दे रहा है, पैसे कमा रहा है, 500 को कमा रहा है। लिखा है झूठी गवाही नहीं देना। आपकी गवाही से निर्दोष का जान भी जा सकता है। और मैं सभी को कहूंगा कि झूठी गवाही नहीं दीजिए। कि प्रभु में भी आके बहुत सारे लोग झूठी गवाही, बढ़ चढ़ के गवाही दे देता है। प्रभु नहीं किया फिर भी कहता है कि प्रभु ने किया, कहता है कि नहीं कहता। You shall not, इंग्लिश में लिखा है कि you shall not give false testimony, झूठी गवाही। गजेंद्र सिंह झूठी चमत्कार करता था, झूठा टेस्टमनी करता था, लंगड़ा को चला देता था, पैर को ऐसे कर देता था, जीवित कर देता था, ये सब झूठ था, झूठा करता था। आज देखिए क्या है, जेल में। प्रभु क्यों नहीं छुड़ा देगा? ये था ना, सिलास और पतरस जेल में था ना जी, क्या परमेश्वर उसे छुड़ाए कि नहीं छुड़ाए? तो इसे क्यों नहीं छुड़ाया? क्योंकि इसने फेक मेरिकल किया था, झूठ, फॉल्स टेस्टिमनी अगेंस्ट योर न्यूअर्स। कभी भी हमें झूठी गवाही, पड़ोसी के, अपने पड़ोसी के लिए गवाही नहीं देना, झूठी गवाही नहीं, हम साफ कह रहा है। और एक पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 5 का 20, व्यवस्था विवरण 5 का 20, जल्दी करेंगे, समय को देखना है। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। लिखा है तू किसी के विरुद्ध, कोई भी हो सकता है, उसके विरुद्ध हमें झूठी गवाही नहीं देना। भैया मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, गोड़ लगता हूं, मैं नहीं झूठ गवाही दूंगा, मैं नहीं जानता, झूठ क्यों देंगे गवाही? झूठी गवाही तू किसी के झूठी साक्षी न देना। हम आगे बढ़ेंगे 8 में। भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाले मनुष्य, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाले मनुष्य, इनसे भी प्रभु क्या करता है? घृणा करता है। आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 18। नीति वचन 15 का 18। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमे को दबा देता है। इसलिए क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है। क्रोध हमेशा क्या करेगा? जिसको गुस्सा रहेगा, क्रोध रहेगा, हमेशा लड़ाई करेगा, अच्छा करेगा नहीं, हमेशा उसको गुस्से ही है, किस छोटी सी बात पे लड़ जाएगा तो। लेकिन लिखा है परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है, परंतु विलंब से जो क्रोध करने वाले वह मुकदमे को दबा देता है।
हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है, तुरंत क्रोध करता तो बताए पृथ्वी रहता। हेलो बताइए, जिस वक्त आप पाप करते हो उसी वक्त प्रभु देख लिया और वो छोड़ेगा आपको, लेकिन वो क्रोध धीमा उसका है, क्रोध उसका क्या धीमा है। इसलिए मैं सभी से कहूंगा क्रोध अगर है तो तुरंत उतावली मत हो जाए, झगड़ा मत कीजिए। मैं खुद से बोलता हूँ कि मैं भी क्या करता हूँ, क्रोध में आकर मैं न जाने क्या करता हूँ, लेकिन मुझे इस बात को समझ में आ रही है, प्रभु ने कहा कि नहीं, क्रोध करने वाले जो विलंब से क्रोध करता है वह मुकदमे को दबा देता है। अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती है, अगर हम क्रोध ना करते तो लड़ाई होता है, क्रोध के कारण हो जाता है। वो बोला हम भी बोले, लड़ाई होना है ना, तो ये हमें नहीं करना। और एक वचन पढ़ेंगे ब्रदर, नीति वचन 28 अध्याय इसी का 25, 28 का 25 नीति वचन ही आपको पढ़ना। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हृष्ट पुष्ट हो जाता है। हष्ट पुष्ट हो जाता है। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। झगड़ा करने वाला हमेशा क्या करेगा, लालची मनुष्य झगड़ा ही करेगा, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखेगा वो क्या होता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें लड़ाई नहीं करना था। आत्मविश्वास की लड़ाई होता है, मजदूर की लड़ाई होता है, खेत की लड़ाई होता है, ये मेरा जन है, ये मेरा खेत है, बताइए है ना, ये होता है कि नहीं होता है। लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है वही हष्टपुष्ट होता है, वही हष्टपुष्ट होता है। नीति वचन 29 अध्याय वचन 22, जल्दी पढ़ेंगे, समाप्त होने वाला है। नीति वचन 29 अध्याय वचन 22, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। देखिए, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है, लेकिन जो अत्यंत क्रोध करता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। अत्यंत क्रोध करने वाला कौन होता है, वह अपराधी होता है। इसलिए मैं और आपको क्या करना है, विलंब से क्रोध करना है, विलंब से क्रोध करना है। और ये आखिरी वचन है, पहला कुरिन्थी नया नियम 3 का 3, बस समाप्त करूंगा। बच्चे शांत रहो। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय वचन 3, जल्दी 3 अध्याय वचन 3 भी है। हाँ 3। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। देखिए लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। हेलो ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्रोध करने वाले हैं, झगड़ा मचाने वाले हैं, ऐसा कहता है पौलुस कि तुम अभी भी शारीरिक हो। तुम अभी भी क्या हो, शारीरिक ही हो, आत्मिक नहीं बना अभी तक। तुझे आत्मिक बना था, लेकिन अभी भी तो क्या हो, शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं। जो शारीरिक बंदा रहेगा ना वही झगड़ा करेगा, वही हमेशा क्रोध करेगा। हम आत्मिक है ना, हमें क्रोध करना है, झगड़ा करना है। अगर हमें कहता है तू क्रिश्चियन है तो हम लड़ जाएंगे, काय तुम मुझे क्रिश्चियन बोल देगा, हल्ला नहीं करो, हम कह देंगे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम आत्मिक हैं, हम शारीरिक नहीं है। इसलिए लिखा है कि तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। तो मनुष्य की रीति पर चलता है ना, हमें मनुष्य की रीति पर नहीं, उस खुदा की रीति पर चलना, उस परमेश्वर के वचन की रीति पर चलना है। हमें शारीरिक नहीं बनना है, हमें आत्मिक बनना है। हम आत्मिक दुनिया के लोग हैं, शारीरिक दुनिया के लोग नहीं है। शारीरिक दुनिया के लोग तो लूसीफर है, शैतान है और उस ये पूरा संसार है। हम आत्मिक है ना, तो हम शारीरिक क्यों। ये 7 बातें जो आप लोगों ने सुना, इन सभी से वस्तुओं से परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है, बैर रखता है।
तो क्या हम सभी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं यूट्यूब वाले, क्या इन सब बातें जो प्रभु ने आज हमें सिखाए हैं, बताए हैं, करनी चाहिए? जी भी करनी चाहिए? नहीं ना? नहीं। हम नहीं करेंगे तभी हम स्वर्ग जा सकते हैं, अन्यथा हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।